एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर AI 787 ये विमान जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ती है और उड़ान के अपने कुछ सेकंड की उड़ान में ही ये क्रैश हो जाती है एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि घटनाओं का एक सिलसिलेवार तरीका है जो पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। कई मुसाफिरों ने शिकायत दर्ज किया कि इस विमान में, ये जो एयर इंडिया का AI 787 विमान है, इसमें कई मुसाफिरों ने शिकायत पहले दर्ज कराई। किसी ने बहुत सी एक विभत्स घटना का जिक्र किया जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है कि प्लेन में लगातार कई बार लाइट चली गई। वो शौचालय में जाते हैं शौचालय का यूज करने के लिए, लेकिन वहां पर पूरी प्लेन में लाइट पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और ये पूरे उड़ान के दौरान 3 बार होता है। इसके बाद एक पैसेंजर ने एक वीडियो बकायदा 1 महीने पहले शेयर किया था कि किस तरह से वो इस प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे और वहां छत से पानी टपक रहा था फ्लाइट के दौरान और अजीब अजीब आवाज आ रही थी। इसके बाद बोइंग के एक कर्मचारी के बारे में बताएंगे जिसने रिवील किया था कि बोइंग में अलाइनमेंट, बोइंग में जो इसका फ्यूजलाज होता है, फ्यूजलाज मतलब जो प्लेन की बॉडी होती है, बॉडी में जो गैप होता है, जॉइंट होता है, उन सबको अलाइनमेंट के लिए जो इसके कर्मचारी हैं वो अलाइनमेंट के लिए इसके ऊपर जंप करके कूद करके अलाइनमेंट कर रहे थे। ऐसे 3-4 एम्प्लॉइज बारी बारी जिक्र करते हैं कि बोइंग की फैक्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा निग्लिजेंस हो रही है जिसकी वजह से ये सुरक्षित नहीं है ये प्लेन। इसके बाद आपको बताएंगे किसी के कर्मचारी जिसने इसकी शिकायत की उसका किस तरह से मिस्टीरियस तरीके से एक होटल में डेड बॉडी मिलती है। ये सारी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इतना बड़ा हादसा किसकी निगलेंस की वजह से हुआ। क्या इसमें बोइंग कंपनी की जिम्मेदारी थी या एयर इंडिया की जिम्मेदारी बनती है या फिर हमारी सरकार, हमारी एविएशन इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है या फिर अडानी ग्रुप्स की जिम्मेदारी बनती है जिसके अंडर में ये एयरपोर्ट आता है, अहमदाबाद का वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। आइए सबसे पहले उन थ्योरीज पर बात करते हैं जो दी जा रही हैं इस क्रैश के पीछे। सबसे पहले थ्योरीज है बर्ड स्ट्राइक की, मतलब कि इस प्लेन से चिड़िया के टकराने की संभावना। तो ये बर्ड स्ट्राइक कैसा हुआ होगा कि चिड़िया जो है दोनों इंजन से टकराई होगी और दोनों इंजन फेल हो गए होंगे जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं मिल पाने की वजह से ये प्लेन आगे जाकर के क्रैश हो गया। देखिए एक डाटा की बात करते हैं। ये डाटा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया है दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट में कि 2018 से 2023 मतलब इन 5 साल में 462 बार प्लेन से, सिर्फ गुजरात का आंकड़ा है, गुजरात में 462 बार प्लेन्स जो है वो बर्ड से टकराई हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो हुआ है वो सबसे ज्यादा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ है। सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है सितंबर 2023 की जिसमें 38 बर्ड्स जो है स्ट्राइक्स बताई जा रही है। 38 बर्ड स्ट्राइक 2022 से 23 में अहमदाबाद में हुई बताई जा रही है जो 21 और 22 से 35% ज्यादा बढ़ गई थी। और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट आता है अडानी ग्रुप्स के अंडर में। अडानी जो है इसकी देखरेख करता है, अडानी ग्रुप। तो यहाँ पर बर्ड्स की जिम्मेदारी है जो बर्ड्स को हटाना, और ये सारी जिम्मेदारी अडानी ग्रुप्स के पास आती है। तो ये सारी केसेस हैं। अब ये बर्ड स्ट्राइक ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। एक खबर हम दिखा रहे हैं, ये BBC की खबर है। इसमें जीजू एयर जेट की बात कही जा रही है जो साउथ कोरिया में दिसंबर में जो क्रैश हो गया था और इसमें 179 लोग मारे गए थे। कहा जा रहा था इसके दोनों इंजन्स में बर्ड टकराए थे और इन दोनों इंजन्स में बर्ड के पंख और ब्लड पाए गए थे। तो ये जो क्रैश हुआ था ये बर्ड्स के टकराने से हुआ था और इसमें 179 लोग मारे गए थे। एक बहुत चमत्कारिक घटना सबको याद होगी, हडसन नदी में एक फ्लाइट थी US एयरवेज की 1549। ये हडसन नदी में लैंड करती है और तैरती है। इसमें सारे जो यात्री हैं वो बच जाते हैं बहुत चमत्कारिक तरीके से। होता क्या है कि इसके दोनों इंजन से बर्ड टकराते हैं और दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। उसके बाद पायलट की समझदारी सूझबूझ से ये हडसन नदी पे लैंड होता है, वहां तैरता है और वहां से फिर सारे यात्रियों को निकाल करके बचा लिया जाता है। तो बर्ड से होने वाली घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए इस तरह की कयास लगाई जा रही है कि उड़ान के दौरान हो सकता है कि चिड़िया टकरा गई होगी। और क्योंकि पुराने आंकड़े भी कह रहे हैं कि गुजरात में जो है इस तरह की घटनाएं जो है पहले भी हो चुकी हैं। इसके बाद एक थ्योरी और है, उस पर बात करते हैं।
अब आगे जो दो थ्योरीज गढ़ी जा रही है उसको हम एक में बताते हैं। पहली थ्योरीज है कि अभी क्या है, गर्मियों का महीना चल रहा है और अहमदाबाद में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस पे हवा बहुत पतली हो जाती है गर्मियों में, और गर्मियों में जब हवा इतनी पतली हो जाती है तो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए थ्रस्ट ज्यादा देना पड़ता है, इंजन में ज्यादा पावर देनी पड़ती है, और कहा जा रहा हो सकता है पायलट ने थ्रस्ट ज्यादा ना दिया हो, और कहा जा रहा है कि लिफ्ट के लिए ज्यादा, ये फ्लैप होता है, ये जो पीछे विंग के पीछे ऐसे होता है, नीचे ऊपर होता है, इसको फ्लैप बोलते हैं, और फ्लैप को ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ता होता है, मतलब फ्लाइट को ज्यादा इस तरह से नीचे की तरफ इसको देना पड़ता है ताकि लिफ्ट ज्यादा मिले। ये चीजें कही जा रही हैं, लेकिन पायलट ने इतना नहीं कहा। इसके बाद एक थ्योरी और गढ़ी जा रही है कि जब ये प्लेन उड़ रहा था, आपको ये फुटेज दिखाते हैं, ये वीडियो जो वायरल हुआ इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ये विंग के पीछे जो फ्लैप है वो एक्सटेंड नहीं है, मतलब ये है विंग, और विंग के ये पीछे का जो फ्लैप है ये नीचे की तरफ नहीं गया है, ये सीधा ऐसे है। सीधा ऐसे होने की वजह से लिफ्ट नहीं मिल पाई। ये कई पायलट्स, बोइंग के पुराने पायलट्स की तरफ से ये थ्योरी बताई जा रही है कि फ्लैप एक तो एक्सटेंड नहीं हुआ, मतलब नीचे नहीं गया, वो सीधा है, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट कंपनी, उसके बाद कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर्स को बंद नहीं किया गया। लैंडिंग गियर बंद नहीं होने की वजह से एयर ड्रैग ज्यादा बढ़ा, एयर ड्रैग बढ़ने की वजह से स्पीड नहीं मिल पाई, स्पीड नहीं मिल पाई, इसलिए जो है ये प्लेन जो है आगे जा करके करीब 625 फीट ऊपर जाकर के वो फिर नीचे नीचे आकर के डिक्लाइन होकर के क्रैश हो जाता है। ये थ्योरी कई जगह कई पायलट्स के द्वारा कही जा रही है कि ये घटना का एक रीजन हो सकता है। इस वीडियो को देख करके एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि पायलट्स जो है वो पूरी थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तभी प्लेन का नोज जो है ऊपर है और पीछे का हिस्सा नीचा है, मतलब उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर थ्रस्ट और स्पीड न मिल पाने के कारण जो प्लेन है वो उड़ नहीं पाया, और स्पीड इस ड्रैग की वजह से नहीं मिल पा रहा है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, और धीरे जाकर के ये जो है क्रैश हो जाता है प्लेन। इसके बाद इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बोइंग 787 में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का वार्निंग होता है कि मतलब जब आपका ये टेक ऑफ के टाइम आपका फ्लैप जो है वो एक्सटेंड ना हो, इसके बाद लैंडिंग गियर खुले हों, या फिर हीट ज़्यादा हो तो थ्रस्ट ज़्यादा देना हो, ये सारी सिचुएशन, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक वार्निंग अलार्म होता है। इनमें से जैसे लैंडिंग गियर खुला रह गया तो अलार्म बजेगा कि पायलट समझ जाएगा जब खुला हुआ इसको हमको बंद करना है। कभी कभी हो रहा है कि प्लेन ना उड़ाने, प्लेन टेक ऑफ के बाद पायलट के दिमाग से निकल गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ये अलार्म बजेगा, पायलट को पता चलेगा, और अलार्म बजना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं अलार्म बजा। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। इसके बाद एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि चिड़िया के टकराने से दोनों इंजन फेल हो गए, या किसी और कारण की वजह से दोनों इंजन फेल हुए हों, और इंजन फेल होने की वजह से लैंडिंग गियर्स बंद ना हो पा रहे हो, ये भी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रैग मिला हो और प्लेन जाके क्रैश कर गया हो। ये सारे जो है ये थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं। बाकी अभी ये जांच का विषय है, जांच में क्या होगा ये जून 2026 तक रिपोर्ट आएगी। तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उड़ान भरते ही 38 सेकंड के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ये विमान है जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गेटविक एयरपोर्ट के लिए 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर उड़ान भरता है। इसमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 169 लोग भारतीय थे, 53 लोग ब्रिटिश के थे, 7 पुर्तगीज थे और 1 कनाडियन सिटीजन शामिल थे। अब देखिए, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये विमान जो है 625 फीट की हाइट को पा लेता है। लेकिन 625 की हाइट पाने 625 फीट की हाइट पर आने के बाद ये विमान जो है धीरे धीरे नीचे आने लगता है, अपनी हाइट को लूज करने लगता है, और मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज, ये बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में जाकर के क्रैश हो जाता है। और उस समय जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स जो छात्र थे वहां पर अपना लंच ले रहे थे, इसलिए ये हादसा और विभत्स हो जाता है। इस हादसे में विमान में सवार बस 1 लोगों को छोड़ करके बाकी पूरे 241 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद मेडिकल के जो छात्र होते हैं उसमें से कई लोगों की जान चली जाती है और कुछ घायल हो जाते हैं। अब समझते हैं ये विमान हादसा जो हुआ है ये हुआ तो कल है, लेकिन इसकी नींव जो है वो कई साल पहले से रखी जा चुकी थी। हम आपको बताएंगे कि बोइंग में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने ही कैसे बोइंग पे एलिगेशन लगाया था कि किस तरह से बोइंग में खराब मेंटेनेंस, खराब क्वालिटी और खराब तरीके से विमानों की मरम्मत या उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैम सेल्फर की। ये बोइंग के एक इंजीनियर थे और उन्होंने बोइंग पर आरोप लगाया था
कि टिनी गैप्स को, फ्यूजलाज के टिनी गैप, फ्यूजलाज होता है जो बोइंग की बॉडी होती है जिसमें प्लेन में लोग बैठते हैं, बोइंग के फ्यूजलाज एरिया में टिनी गैप्स जो होते हैं उनको भरने के लिए बहुत ही गलत तरीके से फैक्ट्री में काम हो रहा है। शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं उन गैप्स को भरने के लिए, मतलब जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है वो गाइडलाइन ना फॉलो कर करके इस तरीके से गैप्स को भरा जा रहा है। इन्होंने कहा था यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई थी। इसके बाद ये कहते हैं कि इस तरह से एयरप्लेन को बिल्ड नहीं किया जाता, ये कोई तरीका नहीं है एयरप्लेन को बिल्ड करने का। इसके बाद ये कहते हैं कि वहाँ के वर्कर्स जो हैं वो जंप करते हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर उनको अलाइन करने के लिए, मतलब फ्यूजलाज का जहाँ ज्वाइंट हो उसको अलाइन करने के लिए, मिलाने के लिए, या उसके जो पंख हैं उसको अलाइन करने मिलाने के लिए कोई मशीनरी ना यूज करके जो वहाँ के वर्कर हैं बोइंग के वो उसके ऊपर कूद कूद करके उसको मिलाते हैं। ये कहना था किसका? सैम सोल्फर का, जो बोइंग के इंजीनियर थे। और उन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगा करके बोइंग की शिकायत इसलिए की थी क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता दी थी सेफ्टी को, जो बोइंग में सफर करेंगे उनकी सेफ्टी के लिए। इसलिए इन्होंने बोला था आई एम नॉट डूइंग दिस टू ब्रिंग बोइंग डाउन, मतलब बोइंग को मैं नीचा गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो पैसेंजर्स हैं जो बोइंग में सफर करेंगे उनकी सेफ्टी के लिए बातें कह रहा हूं। इसके बाद बोइंग 787 की डिलीवरी भी एक कंपनी से बंद कर दी जाती है 2021 में, क्योंकि उसके जो फ्यूजलाज में थे उसमें टिनी गैप्स की वजह से वो कंपनी जो है नहीं लेती और इसकी जो डिलीवरी है उसको रोक दिया जाता है। इसके बाद और क्या आरोप लगता है? अगला हम बात करेंगे रिचर्ड पे। रिचर्ड ने भी बोइंग के खिलाफ एलिगेशन लगाया था यूएस की 2 एजेंसीज में, और इन्होंने कहा था इनको नौकरी से निकाल दिया गया था अचानक से ही मार्च 2024 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कंसर्न रेज किया था कंपनी के अंदर, बहुत ही सीरियस कंसर्न था। कंसर्न ये था कि फॉरवर्ड प्रेशर बल्कहेड की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गलत तरीके से हो रही, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर के हो रही, सही तरीके से नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग में डेविएशन है, ठीक है, इनका कहना ये था। और फॉरवर्ड प्रेशर बल्कहेड वही होता है जब फ्लाइट उड़ती है तो केबिन के अंदर प्रेशर बनाने का काम, सही प्रेशर रहे ताकि जो ऑक्सीजन है ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे फ्लाइट के अंदर, ये काम होता है फॉरवर्ड प्रेशर बल्कहेड का। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही खामियां थी, ये इन्होंने कंप्लेन किया था यूएस की 2 एजेंसीज के। इस लिस्ट में अगला नाम है जॉन बार्नेट का। जॉन बार्नेट ने भी बोइंग के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे, बोइंग के खिलाफ आवाज उठाई थी कि बोइंग में मैन्युफैक्चरिंग की खामियां हैं। ये भी जो है बोइंग के कर्मचारी थे और बाद में इनको बोइंग से निकाल दिया गया था। और कुछ दिनों बाद मार्च 2024 में इनकी डेड बॉडी एक होटल में मिलती है जिसमें ये खुद को गोली मार दिए होते हैं। जॉन बार्नेट बोइंग में क्वालिटी मैनेजर थे और ये 30 साल से बोइंग के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने भी 787 ड्रीम लाइनर के खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाया था बोइंग पे। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया था ये जान लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था बोइंग पर कि ड्रीम लाइनर को बनाने के लिए सब स्टैंडर्ड्स पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स पे सही उतरते नहीं। इसके बाद बोइंग जो है बोइंग सेफ्टी के बजाय स्पीड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, चीप पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे एलिगेशन जॉन बार्नेट ने लगाया था। यहाँ तक कि जॉन बार्नेट ने इन विमानों में ड्रीम लाइनर में उड़ने के लिए, सफर करने के लिए भी मना कर दिया था, वो इसमें सफर नहीं करते थे। इसके बाद बोइंग ड्रीम लाइनर विमान को बनाने के लिए ज्यादातर पार्ट्स को आउटसोर्स करती थी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से पार्ट्स को मंगाती थी और उसको असेंबल करती थी। अब क्योंकि बोइंग इन पार्ट्स को खुद नहीं बना रही थी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से, अलग अलग कंपनी से पार्ट्स को खरीद रही थी, तो इसकी वजह से वो पार्ट्स आपस में फिट नहीं होते थे, फिट होने में दिक्कत होती थी। ये सारी एलिगेशन लगाई थी जॉन बार्नेट ने, जो क्वालिटी मैनेजर थे बोइंग की, और 30 साल से वो बोइंग के लिए काम कर रहे थे। तो सोचने की बात है, जो इस ड्रीम लाइनर 787 ड्रीम लाइनर को बना रहा है, जिसने इतनी एलिगेशन लगाया, उसने खुद मना कर दिया था कि मैं इस विमान में उड़ान नहीं भरूंगा। उसके बावजूद भी ये विमान जो है पिछले 15 सालों से करीब 1100 विमान अभी भी आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और इस विमान को, ये एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होने के बाद अभी 33 विमान जो है एयर इंडिया के वो उड़ान भर रहे हैं आसमान में। अब ये समझ लेते हैं कि बोइंग 787 में इसके पहले भी कोई हादसा हुआ है नहीं, तो जवाब ये है कि इसके पहले कई सारे हादसों के सिलसिले हैं जो बोइंग में हुए हैं। पहले ये देख लेते हैं। 2013 में बोइंग 787 के लिथियम आयन बैटरीज के ओवरहीटिंग और फायर इंसिडेंट के कारण ग्लोबली 50 एयरक्राफ्ट को टेम्परेरी ग्राउंड किया गया था। ये सेफ्टी कंसर्न इस मॉडल में शुरुआती दौर से ही है। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 बोइंग 337 जो है अक्टूबर 19, 2088 को
ये क्रैश कर जाती है जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अप्रोच कर रही थी। इसमें 135 लोग सवार थे, जिसमें 133 लोग मारे गए थे। इसके बाद 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1314, इसमें बोइंग 737 थी, ये जो है ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाती है। इसके बाद 22 मई 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 बोइंग 737 जो है वो दुबई में लैंड करते टाइम रनवे से आगे निकल जाती है और इसमें 158 लोग मारे जाते हैं। 17 जुलाई 2000 एलियांस एयर बोइंग 737-200 एयरक्राफ्ट फ्लाइट नंबर 7412 ये क्रैश हो जाती है पटना के रेजिडेंशियल एरिया में, उसमें 60 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मई 31, 1973 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 7440 बोइंग 737 ये क्रैश हो जाती है जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर अप्रोच करती है और 65 लोग इसमें बोर्ड करते हैं, जिसमें 48 लोग मारे जाते हैं। अब जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक घटना का जिक्र मिलता है 1 मई 2025, मतलब इस प्लेन के क्रैश होने के करीब 40 से 45 दिन पहले की एक घटना है। उसी प्लेन के बारे में फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से जो लंदन जाती थी। ये जिक्र करते हैं 75 वर्षीय शरद रावल। शरद रावल एक लंदन गुजराती हैं, रिटायर्ड हैं, लंदन जाते आते रहते हैं अहमदाबाद से फ्रीक्वेंटली, बार बार। तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया 1 मई को ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाते हैं और बोर्डिंग टाइम इनको जो दिया जाता है वहां पर पहुंच जाते हैं। सारी प्रक्रिया के बाद इन लोगों को बोर्डिंग से रोक दिया जाता है और करीब 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद भी कुछ बताया नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि भाई फ्लाइट जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल है और ये फ्लाइट आज की बजाय कल उड़ान भरेगी। फिर जितने पैसेंजर थे उनको होटल में चेक इन करा जाता है, वो सारे लोग होटल में स्टे करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे जब फ्लाइट का टाइम आता है, ये लोग को एयरपोर्ट पर लाया जाता है और फ्लाइट में बिठाया जाता है। फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद भी फ्लाइट करीब 1.5 से 2 घंटे उड़ती नहीं है। रावल बताते हैं कि करीब फ्लाइट में बैठने के बाद भी 2-3 घंटे वो फ्लाइट में बैठे रहते हैं, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती है। इस दौरान पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी प्लेन के अंदर। और जब वो टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं तो जब वो टॉयलेट में होते हैं तो उसमें पूरे प्लेन की लाइट ही चली जाती है, पूरे प्लेन में अंधेरा हो जाता है। फिलहाल कुछ देर बाद फिर प्लेन में लाइट आती है, लेकिन पूरे दौरान जब वो 2-3 घंटे बैठे रहते हैं उस दौरान करीब 3 बार वो जिक्र करते हैं कि प्लेन में लाइट चली गई होती है, अंधेरा हो जाता है, फिर लाइट आ जाती है। ये सारी दिक्कतों के बाद फिलहाल प्लेन टेक ऑफ करती है और वो शुक्र मनाते हैं कि सेफली जो है वो लंदन में लैंड कर जाते हैं। उस दिन 12 जून को जब इंडियन एयरलाइंस की AI 171 फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश होती है तब इस बात की वो जिक्र करते हैं कि 1 मई को इनके साथ भी ऐसा होता है और वो पूरी फ्लाइट के दौरान डरे रहते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 के बारे में बहुत से और जो है लोगों ने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से इस फ्लाइट में लंदन से अहमदाबाद या अहमदाबाद से लंदन जाते हुए खामियां उन लोगों को मिली। इस चेहरे को जो लोग नहीं जानते हैं बता देता हूं, ये एक यूट्यूबर हैं मृदुल मधोग। ये बताते हैं कि ये इंडियन एयरलाइंस की AI 171 वही विमान जो क्रैश हुआ है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, उससे ये लंदन से अहमदाबाद आते हैं कुछ महीने पहले और उस वक्त भी ये एक वीडियो डालते हैं और वीडियो डाल करके शिकायत करते हैं इस प्लेन के बारे में, खामियां बताते हैं। पहली खामी ये देखिए, ये एक पानी की बूंद है जहां ये रहते हैं, ऊपर से पानी की बूंद छत से टपक रही है, यहाँ पर टप 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 करके ये टपक रही है। इसका ये वीडियो बना करके बाकायदा डालते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, उसके बाद ये कुछ रबड़िंग है निकला हुआ है, ये सारी चीज़ें निकली पड़ी हैं प्लेन के अंदर। और प्लेन में अजीब सी अनयूजुअल साउंड, प्लेन में वैसे भी साउंड आती है हल्की फुल्की अंदर, लेकिन बाहर से अनयूजुअल साउंड पूरे रास्ते इनको परेशान कर रही थी, आ रही थी। ये सारी चीज़ें ये उस समय बताते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ मैंने ही कंप्लेन नहीं किया था, उस प्लेन में बैठे मैक्सिमम पैसेंजर ने मेरे साथ कंप्लेन किया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। और शायद इनकी कंप्लेन सुन ली गई होती तो आज ये घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब हमने पूछा कि एयर इंडिया में पहले भी इस तरह घटनाएं हुई हैं, तो देखिए 1966 में फ्लाइट 101 बोइंग 707 जो है क्रैश हो जाती है मॉन्ट ब्लैंक इन यूरोपियन अल्फा, इसमें 117 लोग मारे जाते हैं। 1978 में फ्लाइट 855 बोइंग 747 जो है वो क्रैश हो जाती है अरेबियन सी में आफ्टर टेक ऑफ, इसमें 213 लोग मारे जाते हैं। 1985 में फ्लाइट 182 बोइंग 747 ये भी क्रैश हो जाती है। इसके बाद 1982 में फ्लाइट नंबर 403 बोइंग 707 ये भी क्रैश होती है, जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं। तो ये पहले से भी एयर इंडिया का रिकॉर्ड रहा है क्रैश होने का।
अब बोइंग का रिकॉर्ड देख लेते हैं, बोइंग का रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसके बाद पिछले कुछ सालों में बोइंग के जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। 18 से 19 में 2 बार बोइंग के 737 मैक्स क्रैश होता है। पहला होता है अक्टूबर 2018 में, जिसमें 189 लोग मारे जाते हैं। ये इंडोनेशिया में होता है। उसके बाद इसके ठीक 5 महीने बाद इथोपिया में बोइंग 737 मैक्स क्रैश होता है, जिसमें 157 लोग मारे जाते हैं। कहा जा रहा है इसमें ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो था उसमें डिफेक्ट था, उसके फेलियर की वजह से ये 2 हादसे होते हैं। इसके बाद जनवरी 2024 में बोइंग 737 मैक्स 9 जो है वो मिड एयर में जब उड़ रहा था तो उसका दरवाजा अपने आप खुल के निकल जाता है, और इसको कहा जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट था, उसके हार्डवेयर में डिफेक्ट था। तो ये बोइंग के कुछ हादसे पिछले 4-5 साल में जो हुए हैं वो है। और एक हादसा सबसे बड़ा जो हम अभी जिस हादसे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया जो है चर्चा कर रही है। तो अपने इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये विमान जो है इंडियन एयरलाइंस का AI 171, ये सिर्फ कल की घटना नहीं है। इसके पहले बहुत से लोगों ने सचेत किया इस बारे में कि इस विमान में खामियां हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में इस विमान के साथ बहुत बड़ी हादसा हो सकता है। हमने आपको बताया कि इस विमान को बनाने वाला जो क्वालिटी मैनेजर था, जिसके ऊपर इसकी क्वालिटी की जांच करने की जिम्मेदारी थी, उसने भी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया और उसने यहां तक कहा कि मैं इस विमान में नहीं बैठूंगा, और वो नहीं बैठा। बाद में उसने कैसे मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो गई आज तक ये पता नहीं चला। बाकी और लोगों ने इस विमान में भी एलिगेशन लगाया। उसके बाद कंपनी से जुड़े, फैक्ट्री से जुड़े, क्वालिटी से जुड़े लोगों ने, जिन्होंने इस विमान को बनाया, उन्होंने भी इस विमान को खराब बताया, कंपनी पे बार बार क्लेम किया, एलिगेशन लगाया। उसके बाद भी कई महीनों से जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे उन पैसेंजर ने वीडियो बना करके, जो वीडियो हमारे सामने आया, बहुत से कंप्लेन होंगे वो सामने नहीं आएंगे, या बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी नहीं किया होगा इस तरीके से। लेकिन बहुत से ऐसी फुटेज हमारे सामने है, बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने, बहुत से ऐसे कंप्लेन किए गए होंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, सबकी तरफ से लगातार जो है निगलेक्ट किया गया इन चीज़ों को, और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि करीब 260 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके, कितने लोग घायल हैं, ये सारी चीज़ें हुई। अगर सही समय पर कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ की कंपनी ने सुन ली होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता और कंपनी भी प्रॉफिट में रहती। इसके बाद अगर उन लोगों की ही सुन लिया होता एयर इंडिया ने, तो आज जो है इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने लोग मारे नहीं गए होते। हमने एक वीडियो बनाया आपको ये बताने के लिए, ये घटना तो हुई है, ये दुर्घटना तो हुई है, लेकिन इसके पीछे घटनाओं का एक सिलसिला है, कई सालों से घटनाओं का एक सिलसिला है। फिलहाल अभी 1100 से ज़्यादा बोइंग ड्रीम लाइनर जो हैं वो आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस के पास भी 34 थी, एक क्रैश हो गई, लेकिन अभी भी 33 जो है वो उड़ान भर रही हैं। उनको जांच के दायरे में रखा गया है, लेकिन उड़ान अभी रोकी नहीं गई है। लेकिन एयर इंडिया की हालत बहुत खस्ती है, प्लेन की हालत बहुत खस्ती है, और इस प्लेन के पीछे एलिगेशन बहुत पहले लगा है। आपको इस वीडियो से क्या मिला? अगर आप भी हमें कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताइएगा। और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, कई आर्टिकल पढ़ के डाटा कलेक्ट करके आपके सामने लाना पड़ता है। तो वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।